हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बोर्ड मास का रूल सिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन और नए अंदाज में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोर्ड मास, ठीक है ना। बोर्ड मास क्या है? तो बोर्ड मास कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। बोर्ड मास एक तरीका है सवालों को हल करने का, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बोर्ड मास होता क्या है। तो B4 होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले उसमें रेखीय कोष्ठक होता है, फिर छोटी कोष्ठक, फिर मझोली कोष्ठक, ठीक है ना, और फिर क्या होता है, बड़ी कोष्ठक होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले छोटी कोष्ठक क्रिया रेखीय कोष्ठक करेंगे, फिर छोटी कोष्ठक क्रिया, फिर मझोली कोष्ठक और फिर बड़ी कोष्ठक क्रिया करते हैं। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ मतलब का होता है। का मतलब गुना होता है। का मतलब क्या होता है? गुना होता है, ठीक है। डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग होता है। क्या होता है? भाग। एम मतलब मल्टीपल यानी कि गुना होता है, ठीक है। ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़ होता है। एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, उसके बाद का करेंगे, तब करेंगे भाग, उसके बाद गुना, तब जोड़, तब घटाव, ठीक है। एक कहावत भी है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ घटावा, ठीक है ना। इस नियम से यदि आप सवालों को सॉल्व करते हैं तो आपका सवाल 100% सही होगा और आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम पहला क्वेश्चन ले लिए हैं, छोटी कोष्ठ है, फिर 2 जोड़ 3 माइनस 4 प्लस 5 और भागा कितना 6 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी कोष्ठ का क्रिया करना है, ठीक है ना। तो छोटी कोष्ठ में क्रिया में सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए जोड़ है और घटाव है। तो आपको पता है घटाव से पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, ठीक है ना। रूल क्या कर रहा है, नियम क्या कर रहा है कि पहले जोड़ करेंगे फिर घटाव करेंगे। चलिए जोड़ देते हैं, 2 3, ठीक है ना। ये दोनों जोड़ हैं तो जोड़ देंगे, 2 3 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और माइनस कितना है, तो माइनस यहाँ पर है 4 और ये कोष्ठ के अंदर ही है, रहने दीजिए। भागा कितना है, 6। फिर यहाँ देखिए, अब 10 में से 4 को घटा देंगे तो 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और भागा यहाँ कितना है, 6। अब यहाँ से कोष्ठ हट जाएगा, ठीक है ना। तो 6 में अब 6 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 6 में 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/6, मतलब 6 और 6 कट गया तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ आंसर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से ऐसे सवाल को सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल यहाँ पर दिया हुआ 2 प्लस, यहाँ देखिए बड़ी कोष्ठ है 3/3 प्लस 2, छोटी कोष्ठ 9/3 प्लस 3 और यहाँ पर फिर छोटी कोष्ठ बंद है, उसके ऊपर क्या है, बड़ी कोष्ठक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग कोष्ठक का क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो कोष्ठक में भी सबसे पहले हम लोग रेखीय कोष्ठक, तो रेखीय कोष्ठक तो इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर हम छोटी कोष्ठक का क्रिया करेंगे जो कि यहाँ पर है, ठीक है ना। ये सभी को ऐसे ही उतार देना है, आपको कुछ नहीं करना है। 2 जोड़ 3 भागा 3 जोड़ 2। अब यहाँ देखिए 9 में 3 से भाग करना है, तो 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाग करके देख लेते हैं। 9 में 3 से भाग करना है तो 3 तिया 9 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसका आंसर, यानी 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। और जोड़ यहाँ पर कितना है, 3 पहले से मौजूद है, कोष्ठ बंद हो गया। चलिए फिर यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 जोड़ बड़ी कोष्ठक 3/3 जोड़ 2 और यहाँ इंटू का मतलब गुना होता है, ठीक है ना। याद रखिए आप लोग, इंटू का मतलब गुना। तो 3 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी 2 गुना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटी कोष्ठक हट गया है। फिर यहाँ लिखेंगे 2 जोड़, अब देखिए यहाँ पर बड़ी कोष्ठक है, तो बड़ी कोष्ठक के अंदर हम लोग पहले का करते हैं तब भागा करते हैं, ठीक है ना। तो का तो नहीं है तो हम भाग करेंगे। 3 में 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा।
ठीक है ना। फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़ दे देंगे, 2 है 2 दे देंगे, गुना कितना 6 है। फिर यहाँ पर कोष्ट बंद होगा। फिर यहाँ आगे लिखेंगे 2 जोड़, अब क्या करते हैं भाग के बाद गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 पहले से मौजूद है, तो 2 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, कोष्ट बंद। फिर यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, जोड़ 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर लास्ट में ये जुट जाएगा, 13 में 2 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 13 2 15, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए तीसरा सवाल ले लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, इसे समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बराबर, और यहाँ देखिए हमें सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का क्रिया करना है, तो इसे लिख देंगे इसको। 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 9, भागा कितना है 3 है, बाकी सब को उतार देंगे। 9 गुना कितना है 15 भागा 3, फिर भागा यहाँ कितना है 4 है। फिर यहाँ देखिए अब यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है, दोनों क्रिया एक ही साथ करेंगे। तो 9 में 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जोड़ कितना है 9 गुना, फिर 15 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कोष्ठ बंद हुआ, भागा कितना है 4 है। फिर यहाँ अब क्या करेंगे गुना, तो 9 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 5 45, 3 जोड़ कितना 45, अब भागा कितना है, तो भागा यहाँ है 4, ठीक है। फिर ये जुटेगा, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48, भागा कितना हो जाएगा, तो भागा हो जाएगा 4, ठीक है। अब 48 में 4 से भाग कर देते हैं, तो 48 में 4 से भाग कर देते हैं, 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, तो 48 में 4 से भाग करते हैं तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 12, कितना आएगा 12, ये आपका राइट आंसर है। चलिए तो चलिए चौथा सवाल ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, तो हम लोग सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, फिर 9 में यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना 6, और भागा यहाँ पर कितना 6 है, जोड़, फिर 9 में यहाँ 3 से भाग होगा, तो 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, गुना कितना 3 पहले से ही है, और ये कोष्ठ क्या हो जाएगा बंद। फिर यहाँ लिखेंगे 18 में 6 को जोड़ देंगे तो कि ये हो जाएगा आपको कितना 24, भागा हो जाएगा 6, जोड़ 3 में 3 से गुना होगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोष्ठ से निकल चुका है। फिर अब 24 में 6 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24, 4 हो जाएगा, और प्लस कितना है 9 है, तो 9 को 4 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 4 कितना होने वाला है, तो ये 13 आ जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए पांचवा सवाल है, 2 प्लस बड़ी कोष्ठक है, फिर यहाँ मध्यम कोष्ठक है 2 प्लस, फिर यहाँ छोटी कोष्ठक 2 प्लस 2 माइनस रेखीय कोष्ठक, और इस तरह से कोष्ठक बंद है। तो हम सबसे पहले रेखीय कोष्ठक का क्रिया करेंगे, बाकी को ऐसे उतार देंगे, 2 जोड़ 2 प्लस, फिर यहाँ मध्यम कोष्ठक है 2 जोड़ 2 प्लस, अब 2 में से 2 घट गया कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। फिर ये कोष्ठक बंद हुआ। फिर आगे हम करेंगे 2 जोड़ 2 प्लस, फिर ये कोष्ठक 2 प्लस, 2 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोष्ठक इस तरह से बंद हो जाएगा। तो 2 जोड़ 2 प्लस, अब यहाँ मध्यम कोष्ठक क्रिया होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे 2 जोड़ 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, अब कोष्ठ से बाहर हो गया, तो 6 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, और ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बोर्ड मास का सवाल अच्छे से सॉल्व करना आ गया होगा और आप अच्छे से
तो उम्मीद करते हैं कि आप बोर्ड मास के सवाल को अच्छे से समझ चुके हैं और आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।